हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा के जितने भी आपके उद्योग हैं, टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके हरियाणा के उद्योग से, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे एक ही वीडियो में। अगर आपने हरियाणा के उद्योग की जो थ्योरी पार्ट है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यानी कि जो भी हम टॉपिक करेंगे उसी के MCQ भी हम साथ के साथ करेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की MCQ की अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा के जो उद्योग हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो वो कौन सा जिला है जिसमें 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो आंसर होगा क्या? गुड़गांव। क्या आंसर हो जाएगा? गुड़गांव आंसर होगा, या फिर गुरुग्राम कह सकते हैं हम, क्योंकि गुड़गांव का नाम चेंज हो गया आपका गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला फरीदाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री है? यानी कि फरीदाबाद में बताना है आपकी इन सभी में से कौन सी फैक्ट्री है आपकी फरीदाबाद में। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा वहाँ पर भी मैंने बताया है। तो ये सभी की सभी फैक्ट्री आपकी फरीदाबाद में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजदूत, ठीक है, और आपका है काली मेहंदी, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पूछे जाते हैं, काली मेहंदी और राजदूत मोटरसाइकिल का निर्माण भी कहाँ पर होता है? आपका फरीदाबाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? जो हरियाणा राज्य लघु उद्योग है और निर्यात निगम है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको सिर्फ सन याद रखना है, तारीख आपको अपने आप याद हो जाएगी, 1967। अब कैसे? जो 19 है वो आपकी तारीख हो जाएगी, और जो 7 है वो आपका महीना हो जाएगा, यानी कि जुलाई। 19 तारीख हो जाएगी, 7वां महीना हो जाएगा आपका, और 1967 आपका सन हो जाएगा। तो आप 1967 केवल याद रखेंगे तो आपको 19 जुलाई यानी कि 19/7/67 इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यमुना गैसेज लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? तो क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़िए, यहाँ पर स्थापना की बात नहीं हुई है, यहाँ पर हुई है उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला। यदि आप बात करेंगे जो यमुना गैसेज लिमिटेड है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1973 में हुई थी, और उत्पादन करने का जो इसको गौरव मिला था वो 1975 में मिला था। ठीक है, तो 1975 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। यदि आपसे स्थापना पूछे तब आप लगाएंगे 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के बाहुली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? तो बाहुली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा गया है उद्योग से। तो पानीपत के बाहुली में क्या है? तेल शोधक कारखाना है। क्या है? तेल शोधक कारखाना है। यदि आप इसका गूगल में आंसर देखेंगे, जो तेल शोधक कारखाना है बाहुली में, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, आप गूगल विकिपीडिया में देखेंगे वहां पर आपको सन दिया होगा 1998, लेकिन कई बार एसएससी इसमें आंसर आपका देता है 1980। तो दोनों आपको याद रखने हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो कुंडली में कौन सा जो है संस्थान स्थापित किया जा रहा है? ये है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। क्या है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर रतन आभूषण पार्क स्थापित किया जा रहा है? ये है आपका गड्डी हरसरू। क्या है? गड्डी हरसरू। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा जिला है जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका मेवात। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको जो सीरीज़ है हमारी चैप्टर वाइज कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना है? तो आप सभी को पता होगा, साइकिल बनाने का जो विश्व में 3 मुख्य साइकिलिक निर्माण संस्थान है, उनमें से एक आपका प्रमुख सोनीपत में है, लेकिन जींद जिला भी आपका ऐसा है जो साइकिल बनाने के साथ साथ और किस अन्य वस्तु का कारखाना स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका होगा चीनी बनाने का। तो चीनी बनाने और साइकिल बनाने का जो कारखाने हैं आपके कहाँ पर हैं? ये जींद में है। नेक्स्ट है,
तांबा तथा पीतल के बर्तनों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला। तो तांबा और पीतल के बर्तन के निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है आपका बी, रेवाड़ी। तो रेवाड़ी है जो आपका पीतल नगरी इसको बोलते हैं। किस लिए पीतल नगरी बोलते हैं? क्योंकि पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए ये विकसित है आपका, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पर? तिल्ला जूती उद्योग के लिए भी फेमस है, और हीरो तथा होंडा भी क्या है यहाँ पर कंपनी कार्यरत है। तो ये भी आपको याद रखना है रेवाड़ी का। इसके अलावा नेक्स्ट है, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? जो कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो ये होता है फरीदाबाद में। कृषि यंत्र उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? फरीदाबाद है आपका। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है? तो कौन सा जिला है जो देश के जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका 20% केवल और केवल इस जिले से होता है? तो ये है अंबाला। क्या है? अंबाला है। और अंबाला को हम साइंस सिटी भी बोलते हैं और मिक्सी सिटी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ शाहाबाद सहकारी चीनी मिल स्थापित है? तो निम्न में से कहाँ पर है जो आपकी शाहाबाद सहकारी चीनी मिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुरुक्षेत्र। और कई बार इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि शाहाबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है सन 1984-85। 84-85, तो यही ऑप्शन में मिलेगा आपको 84-85। नेक्स्ट है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? तो करनाल में कौन सी वस्तु का निर्यात होता है जिनका जो निर्यात है विदेशों में भी किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा करनाल में कौन सा है? लिबर्टी जूतों का कारखाना। तो क्या है? लिबर्टी जूतों के लिए फेमस है जिनका निर्यात विदेशों में भी होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका, लिबर्टी जूतों का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? तो कौन सा जिला है जहां पर अमोनिया का प्लांट है? तो ये होगा पानीपत। क्या होगा? पानीपत। नेक्स्ट है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? तो आप सभी को पता होगा, जब मैंने थ्योरी पार्ट करवाया था तो मैंने बताया था आपको याद करने की ट्रिक कि स्टार्च को आप इंग्लिश में लिखेंगे STARCH, और इसके लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट लेंगे और इनके नंबर लिखेंगे। C 3 होता है और H 8 होता है आपका। तो 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। 16वें का आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, यमुना की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो 1947, एक सौ स्थापना याद रखेंगे। जो टिम्बर मार्केट की स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। इससे पूर्व ये किस नाम से प्रसिद्ध थी? ये थी अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? तो अभी हमने बात की थी पीतल नगरी जिसको बोलते हैं, जहां पर तांबा और पीतल के बर्तनों का क्या है आपका फेमस है। तो हम हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की भी फैक्ट्री वहीं पर है। तो ये हो जाएगा आपका रेवाड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा जिला दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? धारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित होने से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है। तो धारूहेड़ा सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेवाड़ी। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली जयपुर हाईवे है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, धारूहेड़ा कौन से आपका जो है नेशनल हाईवे पर है? तो आप देखेंगे ये आपका नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से जयपुर जाता है। ये कौन सा है? NH हाईवे 8 या फिर 48 भी हम इसको बोलते हैं। तो इस राष्ट्रीय जो है राजमार्ग पर ये आपका उद्योग स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो ये हुआ है बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ की यहाँ पर बात हुई है, तो बहादुरगढ़ से आप एक और याद रखेंगे कि गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है किसे? बहादुरगढ़ को, गेटवे ऑफ हरियाणा। तो ये याद रखेंगे आप, गेटवे ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा औद्योगिक एवं निवेश नीति कब से प्रभावी हुई? कब से प्रभावी हुई? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2011। तो 1/1/11 से आप याद रखेंगे, 1/1/11।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा जो है आपका मिसमैच है, सही जो मिलान नहीं है। आप देखेंगे साइंटिफिक अप्रेंटिस जो सिटी है अम्बाला को बोलते हैं, बिल्कुल राइट है। जिसको हम साइंस सिटी भी बोलते हैं, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है पेपर सिटी यमुनानगर को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है साइबर सिटी फरीदाबाद, ये आपका गलत है। साइबर सिटी हम बोलते हैं गुरुग्राम को। किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को। तो सी आपका जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है शुगर सिटी जिसको हम बोलते हैं रोहतक को, ये भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका तेला ज्योति उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री। तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आप देखेंगे यदि आपने ये वीडियो कर ली उद्योग की और थ्योरी वाली, सिर्फ 2 वीडियो आपने देख ली, वहाँ पर मैंने ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश की है सारे के सारे उद्योग, और यहाँ पर आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उद्योग से आपका यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी हैं आपकी थ्योरी के साथ साथ, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आपका हरियाणा जीके की तैयारी इतनी अच्छे से हो जाएगी, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम करते हैं, हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या आंसर होगा? सेवा सबसे पहले, फिर कृषि, फिर उद्योग। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जगाधरी शहर निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जगाधरी है कहाँ। जगाधरी है यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है रेल कार्यशाला के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये भी पूछ लिया जाता है 1952 में। तो सभी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये साथ के साथ याद रखने हैं, आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ? हरियाणा विशेष आर्थिक SEZ क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था सन 2006 से। कब से लागू हुआ था? 2006 से। नेक्स्ट है, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? हरियाणा में जो नई औद्योगिक नीति है ये कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 6 जून 2005। तो इसको याद रखेंगे 665 से। नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 665, 6 जून 2005 को। नेक्स्ट है, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना की गई है यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में निम्न में से किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है? तो आप देखेंगे साइबर सिटी, मेडिसिटी, बायोटेक पार्क, इन सभी की स्थापना गुरुग्राम में की जा रही है या फिर कुछ की हो चुकी है। तो तीनों के तीनों आपके राइट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानीपत में स्थित नहीं है? तो उद्योग बताना है कौन सा पानीपत में नहीं स्थित है। तो आप देखेंगे जो तिम्बर मार्केट है, अभी हमने बात की थी, जिसको हम अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जानते थे, तो ये आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो ये आपकी पानीपत में नहीं है। बाकी तीनों नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तेल शोधक कारखाना और कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? पानीपत में है। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ में गुडियर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? तो बल्लभगढ़ जो आपका फरीदाबाद में है, वहाँ पर आपकी गुडियर कंपनी है जो क्या करती है? टायर का निर्माण करती है। किसका करती है? टायर का। नेक्स्ट है, जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? तो कितनों में से एक है? ये 3 है। ठीक है, तीन हैं आपके साइकिल निर्माण प्रतिष्ठान, उनमें से एक है आपका सोनीपत में। नेक्स्ट है, बल्लारपुर पेपर मिल, जो बल्लारपुर पेपर मिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये कहाँ पर है आपका? सबसे पहले याद रखना है आपका यमुनानगर में है, जिसको हम बेल्ट भी बोलते हैं। बेल्ट कैसे याद रखेंगे?
बी की लेटर उठाइए और आई लेटर उठाइए, इसके दोनों के नंबरिंग लिख दिए, बी 2 आई 9। तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बल्लारपुर पेपर मिल को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट भी बोलते हैं, बिल्ट के नाम से। और ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है। तो भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री आपका एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा आपको अंबाला मिलता है ज़्यादातर, लेकिन आप देखेंगे जो इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जाती है, जो अब ये बंद हो चुकी है। लेकिन तो ये अगर आपका ऑप्शन अंबाला नहीं मिले तो आपको आंसर लगाना है पंचकुला। जो भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, आपकी पंचकुला में है। और विकिपीडिया में देखेंगे इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, और कुछ एनवायरमेंट इशू के कारण 1997 में ये बंद कर दी गई थी। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यदि अम्बाला ऑप्शन में नहीं है तो आप पंचकुला इसका मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, ट्रैक्टर के कल पुर्जे के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT लिमिटेड का सहायक केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये है पंचकुला में। कहाँ पर है ये, पंचकुला में। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन उद्योग निम्न में से कहाँ का प्रमुख उद्योग है। तो घर में सिलाई कौन करती है, हमारे अम्मा करती है ज़्यादातर। तो अम्मा से याद रखेंगे आप अम्बाला। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका अम्बाला। सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का प्रमुख उद्योग है, अम्बाला का। नेक्स्ट है, किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है। तो कौन से दो शहर हैं जिनका विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है। तो ये है आपका पलवल व रोहतक। नेक्स्ट है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1937 में। कब हुई थी, 1937 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। तो कौन सा जिला है जो औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। तो ये है आपका महेंद्रगढ़, लेकिन खनिज के मामले में सबसे आगे है महेंद्रगढ़। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मारुति उद्योग गुड़गांव बिल्कुल सही है। इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद बिल्कुल सही है। सिलाई मशीन उद्योग मैंने आपको बताया, सिलाई मशीन कौन करती है, घर में अम्मा करती है। तो अम्मा से अम्बाला याद रखेंगे। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर होगा अम्बाला। नेक्स्ट है, गोला बारूद उद्योग कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ये भी बिल्कुल राइट है। तो जो गलत सुमेलित है आपका यानी कि सही मिलान नहीं है वो है सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। तो कौन सा जिला है जहां पर केवल कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनका विकास हुआ है। तो ये है आपका कैथल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है। तो ये है आपका मानेसर। और मानेसर कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम में है। कहाँ पर की गई है, मानेसर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है। कहाँ पर है जो 75% कंबलों की आपूर्ति करता है भारतीय सेना के लिए, ये है पानीपत। क्या है, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नई औद्योगिक नीति हमने बात की थी 1-1-11 में किस जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। तो नई औद्योगिक नीति जो आई थी इसके अनुसार कौन से जिले में परमाणु प्लांट आपका लगाया जाएगा। तो ये होगा आपका ए यानी कि फरीदाबाद। फरीदाबाद में परमाणु प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो साइकिल के लिए जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं आपके, सोनीपत आपने देखा होगा, 3 प्रतिष्ठानों में से एक है। नेक्स्ट है जींद, जहां पर आपने क्वेश्चन अभी भी पढ़ा था, साइकिल और आपका चीनी बनाने के लिए फेमस है। इसके साथ साथ है आपका फरीदाबाद और पलवल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे उद्योग के।
ज़्यादातर क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेट सभी क्वेश्चन हमने सभी के सभी कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।